मुगल वंश की वंशावली 1526-1857। बाबर 1526-1530 साल। 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। वो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। बाबर ने भारत में एक नए युग की शुरुआत की। हुमायूं 1530, 1540, 1555, 1556। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन वो शासन संभाल नहीं सका। शेरशाह सूरी ने उसे हरा दिया। लगभग 15 वर्षों के निर्वासन के बाद हुमायूं ने सत्ता वापस पाई, पर सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। अकबर महान 1556-1605। हुमायूं के बाद अकबर आया, जिसने मुगल साम्राज्य को मजबूत नींव दी। उसने धार्मिक सहिष्णुता, सुलह कुल नीति, मनसबदारी व्यवस्था लागू की और फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। इसी कारण उसे मुगल साम्राज्य का वास्तविक निर्माता कहा जाता है। जहांगीर 1605-1627। अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर शासक बना। वो न्यायप्रिय था और उसकी जंजीर अदल बहुत प्रसिद्ध थी। इस काल में उसकी पत्नी नूरजहां का शासन में गहरा प्रभाव रहा। शाहजहां 1628-1658। जहांगीर के बाद शाहजहां आया। उसका शासन स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है। उसने ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद बनवाई। इसी समय उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ। औरंगजेब 1658-1707। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने सत्ता प्राप्त की। उसने लगभग 49 वर्षों तक शासन किया और साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किया। उसने जजिया कर दोबारा लगाया और मराठों से लंबे युद्ध किए, जिससे साम्राज्य कमजोर हो गया। 1707-1712। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम शासक बना। उसके समय से मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया तेज हो गई। जहांदार शाह 1712-1713। बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह आया। उसका शासन बहुत अल्पकालीन रहा और इस समय सैयद भाइयों का प्रभाव बढ़ गया। फर्रुख हिसियर 1713-1719। फर्रुख हिसियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं दी। बाद में सैयद भाइयों ने ही उसकी हत्या कर दी, जिससे केंद्रीय सत्ता और कमजोर हो गई। मोहम्मद शाह रंगीला 1719-1748। मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली लूटी गई और कोहिनूर हीरा भारत से बाहर चला गया। यह मुगल प्रतिष्ठा पर बड़ा आघात था। अहमद शाह बहादुर 1748-1754। अहमद शाह बहादुर एक कमजोर शासक था। उसके समय मराठों का प्रभाव बहुत बढ़ गया और मुगल सत्ता और ढीली पड़ गई। आलमगीर द्वितीय 1754-1759। आलमगीर द्वितीय के समय वास्तविक सत्ता वजीरों के हाथ में थी। अंततः उसकी हत्या कर दी गई। शाह आलम द्वितीय 1759-1806। शाह आलम द्वितीय के काल में बक्सर का युद्ध 1764 हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। इसके बाद भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित हो गया। अकबर द्वितीय 1806-1837। अकबर द्वितीय केवल नाम का सम्राट था। वास्तविक सत्ता पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में चली गई। बहादुर शाह जफर 1837-1857। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर एक कवि थे। 1857 की क्रांति में उन्हें प्रतीकात्मक नेता बनाया गया। क्रांति असफल हुई और उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया। इसी के साथ मुगल वंश का अंत हो गया।